आप सभी को नमस्कार किसान साथियों। आज किसान साथियों मैं आप सभी को बताऊंगा लहसुन की जब आपने लास्ट निराई यानी कि 100 से 120 दिन के बीच में जो आपने निराई की है अपने लहसुन की या नहीं की है। 100 से 120 दिनों के बीच में जब आप पानी लगाने जा रहे हैं अपनी लहसुन की फसल में, तो उस समय आप गलती किसी भी प्रकार की कोई ना करें, ताकि किसान साथियों आपके लहसुन में निरंतर और अधिक बढ़ोतरी हो सके। अब मैं बात करूंगा किसान साथियों आप सभी को जो बताया है गलती के बारे में, आप सभी किसान भाई कौन सी कर देते हैं। तो किसान साथियों जब 100 से 120 दिनों की लहसुन की फसल आपकी है, वैसी अवस्था में किसान साथियों पौधे की लगभग आधे से ज़्यादा यानी कि 50% से ज़्यादा उम्र बीत चुकी है। किसान साथियों इन परिस्थितियों में लहसुन का जो कंद यानी कि जो आड़ी बनने की प्रक्रिया जो लहसुन में है वह लगभग 40% हो चुकी है। और ऐसी परिस्थिति में किसान साथियों आप सभी ने लहसुन की फसल में अगर कोई ज़्यादा ग्रोथ प्रमोटर डाल दिया है या डालने का विचार कर रहे हैं तो बिल्कुल भी गलती ना करें, चूँकि किसान साथियों अब लहसुन के पौधे का जितना हाइट होना था वह हो चुका है। पौधे की अब हाइट से नहीं किसान साथियों, अब पौधे के तने को कैसे फटने से बचाया जाए और जो कंद यानी कि आड़ी बन रही है, गांठ जो पौधे की बन रही है जिसमें लहसुन की कलियां पाई जाती हैं, वह कैसे बड़ी हो, मजबूत हो और उसमें चमक आए। किसान साथियों इन्हीं चीज़ों को आप सभी को कुछ खास प्रोडक्टों को बताऊंगा, उन प्रोडक्टों को आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में यूज करिए। और किसान साथियों एक हफ्ते के अंदर आपके जो लहसुन की गांठ यानी कि जो आड़ी कंद बना हुआ है उसमें 2 से 2.5% का इजाफा होगा। यानी कि किसान साथियों अगर आपके लहसुन का कंद जितना आज है उससे लगभग 2.5 से 3% और अधिक एक हफ्ते के अंदर मोटा हो जाएगा। तो किसान साथियों वह कौन से प्रोडक्ट होंगे? तो किसान साथियों आज आप सभी लोगों को कुछ खास चीज़ें बताने जा रहा हूं, कृपया आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादातर किसान भाई डीएपी का लहसुन की फसल में और यूरिया का प्रयोग करते हैं। किसान साथियों डीएपी के अंदर भी यूरिया पाई जाती है, इसलिए आप सभी को यूरिया बिल्कुल भी नहीं डालना है। लेकिन किसान साथियों अब आप सभी को मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में डीएपी का भी प्रयोग ना करें। डीएपी की जगह पे आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में एनपीके का प्रयोग करें, यानी कि जो एनपीके 10-26-26 आती है उसको आप सभी लोग प्रयोग करें। किसान साथियों गांठ जो है, कंद जो है वह विकसित हो रहा है, बनने की समस्या ख़त्म हो गई। यहाँ पे कंद को विकसित करना है, पौधे को तो विकसित करना ही करना है, उसी के साथ में जो कंद जो गांठ बन रही है लहसुन की उसे और कैसे विकसित किया जाए, तो इसके लिए आप सभी को एनपीके 10-26-26 का प्रयोग आप सभी अपनी लहसुन की फसल में करें। इसमें 10% नाइट्रोजन, 26% फॉस्फेट फास्फोरस और 26% पोटास की मात्रा पाई जाती है। चूँकि किसान साथियों अब समय आ गया है कंद को विकसित करने का, पौधा इससे भी विकसित होगा और कंद और अधिक विकसित होगा। कंद में जो छिलका बनता है कलियों के ऊपर वह मजबूत होगा, उसमें चमक आएगी। तो किसान साथियों इसके साथ में आप सभी को एक प्रोडक्ट और ऐड करना है जिसमें पाया जाएगा 13% सल्फर, 70% कैल्शियम, 0.1% बोरान और 0.5% जिंक सल्फेट। तो किसान साथियों 10-26-26 के साथ में यह जो सूक्ष्म पोषक तत्व मैंने बताए हैं, इनको जब आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में ज़मीन से बोआई करेंगे तो किसान साथियों लहसुन के जो तने हैं पौधे के उनमें भी मोटापन होगा, पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, पौधे में जो पीलापन की समस्या आ रही वह भी दूर होगी। साथ ही साथ पत्तियां जो छोटी पड़ रही हैं किसान साथियों उनमें भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। और जो कंद बढ़ रहा यानी कि कंद का जो साइज़ बढ़ाने की समस्या आ रही है किसान साथियों, साइज़ नहीं बढ़ पाता है आप सभी के लहसुन के पौधों में, तो किसान साथियों 10-26-26 के साथ में इसको डालने पे एक हफ्ते के अंदर किसान साथियों जो साइज़ है कंद का वर्तमान समय में लहसुन की फसल में वह डबल हो जाएगा। और किसान साथियों आप सभी लोग जब सल्फर 13%, 70% कैल्शियम किसान साथियों होगी और 0.1% बोरान होगी, 0.5% जिंक, या जब सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो मिश्रण है किसान साथियों यह एक ही प्रोडक्ट में मिलेगा। इस प्रोडक्ट मैं आप सभी को बता दूंगा इसका नाम क्या होगा,
आप सभी लोग इसको मार्केट में ख़रीद लीजिएगा और अपनी लहसुन की फसल में सिंचाई से 1 दिन पूर्व संध्या पे बुआई कर देना है। तो किसान साथियों, इसमें आप सभी को अलग से ना तो सल्फर डालने की ज़रूरत है, ना ही कैल्शियम डालने की ज़रूरत है, और ना ही बोरान डालने की ज़रूरत है, और ना ही जिंक सल्फेट। अब मैं बात करता हूँ किसान साथियों सल्फर किसान साथियों, लहसुन की फसल में जो पूर्व में आपने सूक्ष्म पोषक तत्व DAP, जिंक, यूरिया, ह्यूमिक, जितना भी प्रोडक्ट आपने ज़मीन में डाला है, जितनी मात्रा में उस समय पौधों की आवश्यकता थी उसको उन्होंने संग्रहित किया। लेकिन किसान साथियों, शेष जो तत्व पड़े हुए हैं बाकी बचे हुए ज़मीन में, उनको पुनः सल्फर घुलनशील बनाएगा और पौधे की जड़ों के माध्यम से पुनः पौधे में संग्रहित होगा। और किसान साथियों, जो कैल्शियम 70% इसमें पाया गया है, कैल्शियम का मुख्य रोल ही होता है कंद को फुलाना, यानी कि जो कंद का साइज है उसका जो डबल होगा वह कैल्शियम के माध्यम से ही होगा। पौधे की जड़ें विकसित होंगी। पौधे की जड़ें जो गुच्छे की आकार की हैं, गुच्छे के आकार की जब जड़ें किसान साथियों पौधे की होंगी तो पौधा कम एरिया में सूक्ष्म पोषक तत्वों को संग्रहित कर पाएगा। लेकिन जब वह गुच्छे की आकार की जो जड़ें हैं, जब यह कैल्शियम पड़ेगा तो जड़ें और अधिक दूर तक फैलेंगी, यानी कि जो कुछ एरिया में जड़ें होती हैं वह जो शेष एरिया ज़मीन की पड़ी रहती है वहाँ भी जब फैलेंगी तो किसान साथियों, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया पौधे में जड़ों के माध्यम से होती है उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का और अधिक बढ़ोतरी होगी। तो किसान साथियों, वैसी परिस्थिति में पौधे को और अधिक सूक्ष्म पोषक तत्व ज़मीन से मिलेंगे। बोरान की किसान साथियों, इसमें जो मात्रा पाई जाती है 0.1%, इसका मुख्य रोल किसान साथियों जड़ों को और मजबूत करना, कंद का जो छिलका होता है कलियों के ऊपर जो पाया जाता है उसे मजबूत करना, कंद जो फटता है उसको फटने से बचाना, और कंद जो बिखरता है उसको भी रोकेगा। साथ ही साथ किसान साथियों, जो तना फटने की समस्या आती है उसे भी रोकेगा। इसी के साथ में किसान साथियों, अब मैं आपको बता रहा हूँ, कैल्शियम जो पड़ेगा कोशिका भित्ति संरचना के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। कोशिका भित्ति संरचना किसान साथियों, लहसुन के जो तने होते हैं और जहाँ पे गांठ बनना प्रारंभ होती है उसका जो ऊपरी सिरा होता है उसी को किसान साथियों कोशिका भित्तीय संरचना कहा जाता है। और किसान साथियों, यह पौधे को मजबूत बनाएगा, पौधे में जो रोग लगने की क्षमता आती है उसमें कमी लाएगा। साथ ही साथ किसान साथियों, जो सल्फर की मात्रा इसमें पाई जाती है वह भोजन बनाने में प्रोटीन की जो कमी होती है उसको और अधिकता लाएगा, यानी कि सल्फर पौधे में भोजन के रूप में प्रोटीन के उत्पाद हेतु बहुत ही आवश्यक होता है। और यह एंजाइम जो सल्फर है विटामिन के विकास व क्रिया को सुधारता है। यह पौधों में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा है उसमें सहायक होता है। साथ ही साथ जड़ों के विकास में बहुत अच्छा रिजल्ट यह लाता है। तो किसान साथियों, अब मैं लास्ट में बात कर रहा हूँ 0.5% जिंक सल्फेट जो पाई जाती है उसको किसान साथियों डालने से पौधे में जो पीलापन है वह दूर होगा। अब मैं बात करता हूं किसान साथियों, इन प्रोडक्टों का डोज क्या होगा ज़मीन में डालने के लिए। किसान साथियों, NPK 10-26-26 आप सभी लोग 40 से 50 kg प्रति एकड़ की दर से डालिए। और जो मैंने सूक्ष्म पोषक तत्व बताए हैं 13% सल्फर, 70% कैल्शियम, 0.1% बोरान, 0.5% जिंक सल्फेट, या किसान साथियों ट्रॉपिकल कंपनी का टैग जिप्सी के नाम से प्रोडक्ट आता है, आप सभी लोग इसे ले सकते हैं। या सूक्ष्म पोषक तत्व जिस भी प्रोडक्ट में पाए जाते हो आप उसे भी खरीद सकते हैं। इसकी किसान साथियों डोज होगी 5 kg 1 बीघा, यानी कि 25 kg प्रति एकड़ की दर से।